अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ नवीद इस्लाम है। जी बेटा, आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड सी इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब यहाँ पे जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व हो गए हैं, जैसे ये 2 आयोटा, ठीक है, माइनस आयोटा। तो इस क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा ध्यान के साथ जो है वो सॉल्व करना है और समझना है, ताकि आपके मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। उसी तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, हमें 3 मैट्रिसेस ए बी सी की वैल्यू गिवन है और हमें ये कहा गया है कि हमने ये शो करना है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये शो करना है कि ए बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए इंटू बी सी, और सेकेंड पार्ट में हमने ये शो करना है ए इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो उसी तरीके से चूँकि हमने दोनों पार्ट्स के अंदर इक्वालिटी को प्रूव करना है, तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट पार्ट की हेडिंग देते हैं और हम ये कहते हैं कि हमने ये शो करना है कि ए बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए इंटू बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अगर इसको प्रूव करना है तो अगेन इसकी 2 साइडें हैं, हम लेफ़्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। जी, यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड और उसकी वैल्यूज़ लिखने से पहले हम यहाँ पे बता देते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है क्या, ए बी इंटू सी। अब यहाँ पे जस्ट हमने वैल्यू जो है वो इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पे ये हमारे पास जो उसके स्मॉल ब्रैकेट है, इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बड़ी ब्रैकेट लग जाएगी और अंदर हमने ए और बी की वैल्यू इंसर्ट करनी है, जो कि हमारे पास ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है। तो यहाँ पे मैं पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ कि पहले मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू इंसर्ट करनी है, साथ में बी की वैल्यू इंसर्ट करनी है और बाहर मैंने क्या करना है जी, सी की वैल्यू इंसर्ट करनी है, ठीक है। अब मैं इस वैल्यूज़ जो है वो पुट कर लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू इंसर्ट कर ली। अब पहले क्या करूँगा, मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे थोड़ी इजी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर जो है वो 2/2 है। तो यहाँ पे देखें बेटा, हमारे पास इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आप थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, जहाँ पे डिफ़िकल्ट स्टेप आएंगे वहाँ पे हम स्टेप्स को बढ़ा लेंगे। आयोटा को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करने से माइनस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, प्लस इस 2 आयोटा को 2 आयोटा के साथ करना है तो ये 4 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। फिर आगे बनेगा आयोटा, थोड़ी सी जगह छोड़कर आयोटा प्लस 2 आयोटा को 1 के साथ करेंगे तो 2 आयोटा ही आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद क्या जी, सेकंड रो को इसके साथ करना है, तो ये बेटा बनेगा हमारे पास माइनस का आयोटा और प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। अच्छा, साथ में इस सेकंड रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 1 माइनस आयोटा। ओके, ये जो साथ में सी मैट्रिक्स है ये एज इट इज़ आएगा, माइनस आयोटा 1 और आयोटा। क्लियर? अब हमने इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। कैसे जी? यहाँ पे ना आपने एक साथ में बेशक नोट की फॉर्म में लिख लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम क्या जानते हैं। शाबाश, आप 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं कि आयोटा की वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर रूट। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 अल्टीमेटली। और अगर मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस इंटू माइनस। मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा स्क्वायर जो है बेटा वो +1 होगा। तो अब एक आपने ये वैल्यू यूज़ करनी है और एक वैल्यू ये यूज़ करनी है, ठीक है। जहाँ पे आयोटा स्क्वायर होगा वहाँ पे -1 और जहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर होगा वहाँ पे +1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए माइनस आयोटा स्क्वायर, तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे हमने क्या पुट करनी है, प्लस का 1 प्लस 4 तो एज इट इज़ रहेगा। आयोटा स्क्वायर -1 था तो वो यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये 2 और 1 ये बेटा बन जाएगा 3 आयोटा और यहाँ पे ये माइनस आयोटा एज इट इज़, ये -2। अब यहाँ पे आप ये लॉजिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 को छोड़ के माइनस आयोटा की जगह +1 आ जाएगा तो वो बीच में +2 बन जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अदरवाइज़ आप साथ में एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं कि ये -2 के साथ ये -1 आएगा और माइनस माइनस +2 आ जाएगा। बहरहाल इसका आंसर यही आता है। यहाँ से बेटा बनेगा 1 माइनस आयोटा और ये जो साथ में मैट्रिक्स है 2 आयोटा माइनस आयोटा 1 और आयोटा, ये आ जाएगा। तो अब हमारे पास 3 मैट्रिसेस थे
दो मैट्रिसेस आ चुके हैं। अब हमने इनको मज़ीद मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डाल देते हैं। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, अब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करना क्योंकि चांसेस हैं कि यहाँ पे मिस्टेक हो जाए। तो ऐसा करना है, ये आपको पता चल रहा है 1 माइनस 4, ये माइनस का 3 है, ठीक है। तो यहाँ से -3 को इसके साथ करेंगे तो -6 अयोटा। बेटा ये जो है ना इसका आंसर आता है -3। एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो आपने इसको एक स्टेप बढ़ा लेना है। अच्छा, उसके बाद इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 3 अयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे -3 है, इसको इस 1 के साथ करेंगे तो माइनस का 3 बन जाएगा और प्लस का 3 अयोटा स्क्वायर, ठीक है। बड़ी एहतियात के साथ बेटा मल्टीप्लाई करना है ताकि चांसेस मिस्टेक के कम हो। अब ये माइनस के साथ पहले है, मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ कि 2 माइनस अयोटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो मैं साथ में लिख लेता हूँ जी ये 2 अयोटा, बीच में प्लस, इसको इसके साथ करना है तो ये माइनस अयोटा में ब्रैकेट में लिख लेता हूँ पहले और इसको लिखता हूँ 1 माइनस अयोटा। ये बस एक ही पोजीशन ऐसी है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसके साथ करेंगे तो ये अगेन 2 माइनस अयोटा, मैंने इसको पहले रखा और इसको बाद में और 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से वही आता है। और बीच में क्या है जी, अयोटा को इसके साथ करना है। बेशक मल्टीप्लाई कर दें या फिर ऐसा कर लें कि 1 माइनस अयोटा लिख लें और बाहर अयोटा लिख लें, और अयोटा जो है अब हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, शाबाश, ये बेटा हमारे पास बन जाएगा माइनस का 6 अयोटा और अयोटा स्क्वायर -1 होगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस का 3 बन जाएगा और यहाँ से माइनस का 3 अयोटा स्क्वायर -1, तो ये अगेन माइनस का 3 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4 अयोटा और -2 अयोटा का स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा हमारे पास माइनस अयोटा और माइनस माइनस प्लस अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको भी लिख लेते हैं 2 माइनस अयोटा और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का अयोटा और माइनस अयोटा स्क्वायर, क्लियर। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, शाबाश। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 को पहले लिख लें, -6 अयोटा बाद में लिख लें, यहाँ पे माइनस का 6 बन जाएगा और यहाँ पे देखें तो ये 4 अयोटा में से 1 अयोटा निकलेगा तो यहाँ से 3 अयोटा बच जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो ये माइनस के 2 अयोटा स्क्वायर हैं, ये अयोटा स्क्वायर है, या तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें या पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये -2 है और ये प्लस का 1 है, तो यहाँ से बेटा बनेगा माइनस का अयोटा स्क्वायर, ये अयोटा और मनफी अयोटा कट जाएगा तो 2 माइनस ये यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है। अच्छा, उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 3 माइनस 6 अयोटा -6 और यहाँ पे 3 अयोटा, इसकी जगह क्या आएगा +1 बन जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस 2 + 1 ये 3 बन जाएगा। तो आपके पास फाइनल जो है लेफ़्ट हैंड साइड आई है वो क्या आई है, वो बन गई 3 माइनस 6 अयोटा -6 1 + 3 अयोटा और प्लस का 3, इसको ये नंबर 1 का नाम देना है। अब हमने क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है जो कि हमारे पास क्या है जी, ये है, और उसका आंसर भी यही आना चाहिए जो आपके सामने लेफ़्ट हैंड साइड का आया। अगर तो आ गया तो हम कहेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। जी बेटा, अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी राइट हैंड साइड जो है उसकी मैंने यहाँ पे हेडिंग दी A × B C, पहले A की वैल्यू रखी, फिर ये ब्रैकेट B और C की वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले A की वैल्यू को कुछ नहीं कहेंगे, ये तो ऐसे ही आ जाएगी अयोटा और 2 अयोटा 1 और माइनस अयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। शाबाश, कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये बेटा बनेगा -2 अयोटा स्क्वायर और बीच में प्लस माइनस माइनस अयोटा, क्लियर। अच्छा, उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, फिर इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ तो माइनस अयोटा और ये प्लस अयोटा बन जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये बनेगा हमारे पास 2 टाइम 4 अयोटा स्क्वायर माइनस अयोटा और ये बनेगा 2 अयोटा प्लस अयोटा। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, अयोटा 1 2 अयोटा -1 और साथ में यहाँ से ये अगेन माइनस अयोटा स्क्वायर +1 होता है ना, तो ये सिंपल +2 आ जाएगा
माइनस अयोटा, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद जी नेक्स्ट बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा अयोटा स्क्वायर -1, तो ये माइनस का 4 माइनस अयोटा, ये 2 + 1 ये 3 अयोटा बन जाएगा, ठीक है। अब चूँकि मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ी एहतियात के साथ इनको मल्टीप्लाई करना है। शाबाश, इस अयोटा ये एक रकम है, ये 2 रकमें हैं, तो इसको एक दफ़ा हम लिख लेते हैं 2 इंटू अयोटा इंटू 2 माइनस अयोटा, ठीक है, प्लस और यहाँ से 2 अयोटा और इसके साथ आएगा -4 माइनस अयोटा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा को 0 के साथ 0 प्लस 6 अयोटा का स्क्वायर, क्लियर। अच्छा उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, अगेन 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही आएगा 2 माइनस अयोटा, लेकिन जब इसको इसके साथ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 2 रकमें हैं, ठीक है यहाँ पे, तो इसको हमने -4 माइनस अयोटा के साथ लिखना। बस ये थोड़ा सा आपने ख्याल करना है कि जब आपने एक रकम को ऐसी रकम के साथ मल्टीप्लाई करना हो जहाँ पे 2 रकमें हो तो फिर आपने डायरेक्ट नहीं करना, कर भी सकते हैं लेकिन चांसेस जो हैं वो फिर मिस्टेक्स के बढ़ जाते हैं अगर आप डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना 1 को 0 के साथ और प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कोशिश करते हैं इसको वाइड अप करने की, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 2 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर, ऐसा ही है। ओके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 अयोटा और माइनस प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा स्क्वायर, यहाँ से अयोटा स्क्वायर -1 तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, क्लियर। अच्छा यहाँ पे क्या बनेगा 2 माइनस अयोटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा और माइनस माइनस प्लस अयोटा स्क्वायर, और यहाँ से ये 3 और अयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं जी, यहाँ से देखें तो ये 2 अयोटा और ये क्या है, ये हमारे पास माइनस का 8 अयोटा, तो यहाँ से क्या बनेगा माइनस का 6 अयोटा, और यहाँ पे देखें तो ये -1 और ये -1, ठीक है, तो ये कितने बन गए माइनस के 3 अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3 बन जाएगा। बेटा यहाँ पे ये आएगा प्लस का 3 और माइनस का 6, और यहाँ से देखें तो यहाँ से ये प्लस का 3 अयोटा बनेगा क्योंकि ये प्लस के 4 है और माइनस का 1 है, और यहाँ पे देखें तो ये अयोटा स्क्वायर -1 है तो 2 - 1 + 1 बन जाएगा। आप थोड़ा सा इसको डिटेल के साथ भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा अब इसको इस तरह बनाने के लिए अगर आप देखें तो ये इक्वल है, अगर मैं इसको उस तरह लिखूं तो ये जो प्लस का 3 है इसको मैं पहले लिख लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं इसको 3 - 6 अयोटा और माइनस का 6 1 + 3 अयोटा और प्लस का 3, और हम देख भी सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सो फ्रॉम 1 and 2 मतलब इक्वेशन 1 and 2 लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। दस फिर क्या हो गया, हमने क्या साबित कर लिया कि a इंटू बी सी इज़ इक्वल टू है ए बी इंटू सी, ठीक है। तो ये दोनों साइडें आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो जाता है। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है जिसकी स्टेटमेंट है कि इसके अंदर हमने क्या शो करना है, वी शो दैट a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अब इसको प्रूव करने के लिए अगेन हमारे पास 2 साइड है, तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और फिर राइट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड की हमारे पास वैल्यू है a इंटू बी प्लस सी। यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे पहले फॉर्मेट बना देते हैं। हम यहाँ पे पहले b की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे इसके साथ c की वैल्यू इंसर्ट जो है वो पुट करेंगे। तो मैं जल्दी इसकी वैल्यू इंसर्ट कर लेता हूँ। ओके मैंने यहाँ पे a b c की वैल्यू जो है वो इंसर्ट कर ली है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 2 मैट्रिसेस जो हैं स्क्वायर मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं, तो हम इनको ऐड अप करेंगे, ठीक है। तो ये अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा ये एज इट इज़ आएंगे। अब इन दोनों को सम करना है तो आप डायरेक्ट कर लें, माइनस अयोटा प्लस 2 अयोटा, माइनस का 1 प्लस का 2 तो प्लस का 1 अयोटा बच जाएगा, ठीक है। प्लस लिखे ना लिखे कोई मसला नहीं, 1 + 1 2 बन जाएगा, ठीक है। 2 अयोटा प्लस माइनस अयोटा
तो यहाँ से सिंपल आयोटा बच जाएगा, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा ही आएगा। तो एडिशन जो है आपको आई होप समझ आ गई होगी। अब हमने करना है इनको मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, शाबाश। कैसे करेंगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो आयोटा को आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2 आयोटा को आयोटा के साथ तो 2 आयोटा स्क्वायर। इसको इसके साथ करेंगे तो ये बनेगा 2 आयोटा। अब 2 आयोटा को इसके साथ करना है, अगेन हमारे पास दो टर्म में आ गई ना, तो प्लस 2 आयोटा को बाहर रखेंगे और 1 प्लस आयोटा के अंदर रख के एक दफ़ा लिख देंगे कि हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, सेकेंड रो को लेना है, तो ये बेटा बनेगा आयोटा और प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर। ये बेटा बनेगा हमारे पास 2 और प्लस माइनस आयोटा बाहर रहेगा और 1 प्लस आयोटा। इसके साथ भी हम एक दफ़ा वादा कर देंगे कि अगले स्टेप के अंदर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ से ये 1 और प्लस 2 3 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, लिख ले एक दफ़ा। और यहाँ से 2 आयोटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास बनेगा, ये है आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर कितना होता है, +1। ये बेटा बनेगा 2 प्लस माइनस माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। आई होप सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से बेटा आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस का 3 बन जाएगा, 2 और 2 ये बेटा बन जाएगा 4 आयोटा और यहाँ से माइनस का 2 बन जाएगा, एज़ यू नो वेरी वेल, आयोटा स्क्वायर -1। यहाँ से क्या होगा 1 प्लस आयोटा और यहाँ पे देखें तो ये +1 बन जाएगा, 2 + 1 3 माइनस आयोटा। तो अब चूँकि इससे ज़्यादा हम इसको हल नहीं कर सकते, लिहाजा वी स्टॉप हेयर एंड कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का जो है वो आंसर आ चुका है। अब हमने राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है और उसका आंसर भी इसी के इक्वल आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी 9, हम इसकी राइट हैंड साइड लिखते हैं 9 और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है जी, AB + BC। तो यहाँ पे ABC की वैल्यू इंसर्ट कर लें, तो मैं फटाफट इसकी वैल्यू जो है वो इंसर्ट कर लेता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे एक दफ़ा फॉर्मेट बना दूँ कि मैंने वैल्यू किस किस की इंसर्ट करनी है, ठीक है, AB और BC की। अच्छा बेटा, आपने यहाँ पे ना बात ख्याल करना है, मैंने आपको पहले यहाँ पे लिखा भी है तो मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे जब हम A को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आप देख भी सकते हैं AB और AC आना, यहाँ पे B की जगह क्या आना है, A और साथ में C आना है, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा ना ध्यान कर लेना है। तो यहाँ पे भी हमने फिर मिस्टेक कर दी, तो यहाँ पे बेटा ये क्या आएगा, ये आएगा AC। तो जहाँ पे वैल्यू जो है फिर AB और AC की वैल्यू इंसर्ट करनी है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि जहाँ पे AB और AC की वैल्यू फ़ौरन इंसर्ट कर लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे AB और AC की वैल्यू इंसर्ट कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा और फिर उनको लास्ट पे ऐड कर दूँगा और उसका आंसर हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। अगर आएगा तो हम कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी बेटा, अब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये बेटा बनेगा आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर और ये बनेगा 4 आयोटा का स्क्वायर। अगेन इंतहाई तवज्जो के साथ बेटा आपने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो मिस्टेक के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। आयोटा को 1 के साथ करेंगे तो आयोटा प्लस 2 आयोटा को 1 के साथ करेंगे तो 2 आयोटा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको क्लोज़ कर लेते हैं और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करने के लिए भी हम यहाँ पे मैट्रिक्स बना लेते हैं। यहाँ से क्या बनेगा, माइनस का आयोटा और प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको इसके साथ करना है तो मैं थोड़ा डायरेक्टली कर लेता हूँ। ये बेटा बन जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। क्लियर, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, ये बेटा 2 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको साथ करेंगे तो ये बेटा बनेगा हमारे पास 2 आयोटा और माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा जी, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हमने इनको मल्टीप्लाई तो कर लिया। अब हमने क्या करना है जी, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करना है जी, शाबाश, आपके सामने है। ये बेटा हमारे पास बन जाएगा
4 आयोटा और 4 आयोटा स्क्वायर और ये माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये यहाँ से क्या बनेगा, प्लस का 3 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से प्लस का 3 आयोटा बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो माइनस आयोटा और यहाँ पे 2 ऐसे ही, और माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1, तो वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस का 2 बन जाएगा। 1 माइनस आयोटा और प्लस यहाँ से बेटा देखें तो ये 2 आयोटा स्क्वायर और माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, ये आपस में काट के जवाब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से आयोटा और माइनस का 2 बन जाएगा, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे 2 आयोटा एज इट इज़ और ये बेटा बन जाएगा -1, यहाँ से 1 और ये माइनस आयोटा स्क्वायर ये +1 बन जाएगा। क्लियर। अब अगर हम देखें तो इनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर सकते हैं, इसको 1 + 1 2 लेते हुए, लेकिन हम इसको डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और ये चलें एक स्टेप बढ़ा दें, 3 आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये बेटा बनेगा माइनस का 3, ये बेटा बनेगा 3 आयोटा और ये बेटा बनेगा 2 माइनस आयोटा, इस प्लस को पहले रख लिया, और ये 1 माइनस आयोटा प्लस यहाँ से 0 आयोटा -2, और यहाँ पे देखें 2 आयोटा और माइनस का 1। नेक्स्ट यहाँ से 1 + 1 2। ओके, फाइनली हम लोगों ने इनको ऐड अप करना है, तो ऐड अप करने के लिए -3 + 0 ये लिख लें, -3 + 0, आगे क्या है जी 3 आयोटा प्लस आयोटा -2, इनको लिख लिया, 2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा -1 लिख लिया, और 1 माइनस आयोटा प्लस 2 लिख लिया। अब यहाँ पे इनको अगर हम ऐड अप करें तो हम क्या देखते हैं जी, शाबाश, यहाँ से हमारे पास वैल्यू जो है वो बन जाएगी -3 + 0 -3 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 3 + 1 तो ये बेटा बनेगा 4 आयोटा -2, और यहाँ से 2 में से 1 जाएगा तो प्लस का 1 बच जाएगा, और यहाँ से प्लस का आयोटा बन जाएगा। क्लियर। और यहाँ से 3 माइनस आयोटा। अब चूँकि हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको हम कहते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम ज़रा देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 कैसी है। यहाँ पे देखें तो इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने है, कहाँ पे जी, ये पड़ी है इक्वेशन नंबर 1। इसमें भी क्या है, -3 4 आयोटा -2 1 + आयोटा 3 माइनस आयोटा, और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो भी तकरीबन हमारी यही आई है। तो लिहाजा फ्रॉम 1 and 2 लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं से किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।